So, matter in our surroundings. क्या है ये? चैप्टर 1। चैप्टर 1 CBSE। पहली बार केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुआ है। पहली बार है क्या ये केमिस्ट्री? पहली बार केमिस्ट्री देख रहे हो तुम लोग। व्हाट इज केमिस्ट्री? ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जानना तो बनता है ना, केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज केमिस्ट्री? सिंपल एक लाइन लिखते हैं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। वो साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारा और भी बहुत कुछ होता है। ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है साइंस में। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ये तो पता है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ, सिंपल समझो, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। लाइक पेड़ में से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ये भी केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस का ये ब्रांच है। एंड सेकेंड पॉइंट, दूसरा सीधा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर, ये तो ठीक है। पहला, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। दूसरा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर। व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? व्हाट इज नेचर? नेचर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति, ठीक है। प्रकृति में कौन लोग हैं? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रकृति, मीन्स केमिस्ट्री नेचर के बारे में, केमिस्ट्री प्रकृति के बारे में। कौन है प्रकृति? कोई लड़की? कौन है? हु इज नेचर? कौन है नेचर? नेचर कौन है? तो देखो, नेचर में लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। लिविंग्स लाइक पेड़ पौधे, जानवर, मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर इंक्लूडेड इन लिविंग थिंग्स। और नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक टेबल, चेयर, दिस इज द कैमरा, ठीक है, कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे, दिस इज नॉन लिविंग थिंग। तो नेचर में क्या है? नेचर में लिविंग थिंग्स। नेचर किससे बना है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब पूरा उठा लो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सब कुछ। इस नेचर में कौन लोग हैं? इस नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं एंड लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, ठीक है। तो दिस इज नेचर, मीन्स उनके बारे में पढ़ना है। किनके बारे में? अपने आप के बारे में पढ़ लो, ठीक है, वो भी, हम भी तो नेचर के अंदर आते हैं। अपने बारे में पढ़ लो, चेयर के बारे में पढ़ लो, किसी, लाइक दिस इज द चौक, इसके बारे में पढ़ लो, चौक के बारे में, ये भी नेचर के अंदर आता है, ठीक है, नेचर के अंदर आता है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर, ये भी नेचर के अंदर आता है। लाइक दिस इज अ चौक। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी से, लाइक मीन्स यहाँ से एग्जाम्पल बहुत सारा देंगे और इससे ज़्यादा बेटर क्लियर रहेगा। लाइक देखो, ये समझ गए, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच है, ठीक है। लाइक बहुत सारा बुक है, साइंस का बुक होता है, साइंस के बुक में केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री पढ़ना होगा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। ये तो तुम लोग करोगे मार्क्स लाने के लिए। फिर भी सुन लो, नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स खुद ब खुद आएगा। ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर। नेचर के बारे में पढ़ना। अब नेचर, ये पूरा दुनिया नेचर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। एयर नेचर के अंदर है, एयर के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये तो था केमिस्ट्री से रिलेटेड, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करना है, ध्यान से देखो, नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। लाइक एक और चीज़, ये दुनिया, ये पूरा दुनिया, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ठीक है, सन, मून, अर्थ, ठीक है, सैटर्न, प्लूटो, फलना फलना, ढीमका, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये पूरे दुनिया आया कैसे? कैसे ये हम मतलब हम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, ये बोर्ड कहाँ से आया, ये मार्कर, मतलब आज जो हमारे पास है ये आया कहाँ से, कब आया, कैसे आया? तो देखो, शॉर्ट में इनको बताते हैं कि 13.7 या फिर 8, ठीक है, बहुत जगह कहीं 7, कहीं 8, 13.7 कहीं मिलेगा, कहीं 13.8 बिलियन, इट्स नॉट मिलियन, इन बिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, और बिलियन मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन 10 लाख। बिलियन नहीं पता, शर्म करो, छोड़ो। 13.7 बिलियन, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, बहुत बहुत पहले, ठीक है, लाखों नहीं करोड़ों साल पहले, ठीक है,
13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना कोई बात नहीं। बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी, इट्स नॉट बिग बॉयज ट्वाइस, इट्स बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। लाइक एक बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा एक गोला, ठीक है, लाइक आग का गोला कहते हैं। उस आग के गोले में से लाइक उस आग के गोले में से क्या हुआ, वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होते होते आज हमारे ये प्लैनेट है, और बहुत सारा प्लैनेट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुआ, ठीक है, इससे बीबीटी से, बिग बैंग थ्योरी उस टाइम पे 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, और आज धीरे 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 हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये था बात आपका कैसे हम लोग आए, ठीक है। तो लाइक चैप्टर के हेडिंग में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये आपके सराउंडिंग्स में आसपास ये बोर्ड, दिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फैन, चेयर, कैमरा, ये सराउंडिंग्स आसपास, ठीक है। तो ये आसपास कैसे कैसे आया, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले शुरुआत हुआ, और आज हमारे आसपास ये सब चीजें हैं। तो अब ये तो ठीक है, आसपास अभी चीजें हैं, ये कौन है, ये आदमी कौन है, ये मैटर कौन है? चलो मैटर कौन है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भाषण खत्म, चलिए भाषण सुन लिए, बहुत अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका देखना है, नोट्स करना है, नोट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी एज यू विश। नाउ ये आदमी कौन है, ये मैटर कौन है ये आदमी, देखियो कहीं, लाइक देखो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो। इंग्लिश में मैटर मतलब होता है सिचुएशन, लाइक यार कहते हैं ना पंगा हो गया यार, पंगा क्या हो गया, पंगा हो गया यार, लफड़ा हो गया, ठीक है, इट्स मैटर, वो इंग्लिश वाला है। नहीं, केमिस्ट्री का अपना एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, केमिस्ट्री का एक अलग दुनिया है, याद रखना, केमिस्ट्री का एक अलग दुनिया है, केमिस्ट्री का अपना अलग डिक्शनरी है, ये इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। लाइक कभी भी गूगल पे टाइप करना थी, लाइक अगर तुम टाइप करोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, तो वो इंग्लिश डेफिनेशन शो करेगा। लेकिन अगर गूगल में ये टाइप करना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर इन केमिस्ट्री, ये बोलना पड़ेगा तुमको, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की एक अलग दुनिया है। तो लाइक फॉर केमिस्ट्री सबको पता है केमिस्ट्री का डेफिनेशन मैटर में क्या है, मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, ये सबको पता है, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन पता है, स्पेस, ठीक है, दूसरा मास, ठीक है, ये सबसे कॉमन चीज है, स्पेस मास जानते हो। तो जो जानते हो बहुत बढ़िया है, जो नहीं जानते हो उसको और भी डिटेल में, लाइक स्पेस मास के अलावा और कौन सी चीजें हैं, लाइक थर्ड पॉइंट इज कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, फोर्थ पॉइंट इज ऑफर्स स्ट्रेस। तो इन एक्स्ट्रा चीजों पे, लाइक फॉर द फाउंडेशन क्लास, उससे भी रिलेटेड, लाइक हायर नॉलेज के लिए उतना पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, ठीक है, यही रेस करते हैं, व्हाट इज मैटर। अगर बहुत स्लो बोल रहे हैं तो ये स्पीड बढ़ा लो भैया अपना यूट्यूब का, चलिए वीडियो का। चलिए हम कहते हैं व्हाट इज मैटर, भाई पंगा क्या है, नहीं केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, केमिस्ट्री पेपर, ठीक है, तो इंग्लिश नहीं लिखना है व्हाट इज मैटर, ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से मैटर क्या है, नहीं कहते हैं ना एक वर्ड का बहुत सारे मतलब होता है, ठीक है, तो इसी तरह से मैटर का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं डेफिनेशंस, बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन लिखते हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर is something which occupies, बोलो रिपीट करो, which, हाँ जो नॉलेज है बोलते जाओ, which occupies space, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस और वॉल्यूम में भी डिफरेंस है, पहले हम लिख देते हैं सारा डेफिनेशन फिर बताते हैं। मैटर इज समथिंग which occupies space and has mass, इसको हम वेट भी लिख सकते हैं, WEIGHT, ठीक है। मैटर इज समथिंग which occupies space and has mass, ठीक है, मैटर इज समथिंग which occupies space and has mass and सॉरी और कॉमा देते हैं, मैटर इज समथिंग which occupies space, ठीक है,
occupy space has mass can be third point like इसको अगर ऐसे लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए मार्क्स लाइक तुम्हारे जब भी कॉपी चेक होगा तो इजीली मार्क्स मिलेगा. मैटर इज समथिंग विच फर्स्ट वन इज ऑक्यूपाइज स्पेस स्पेस या फिर इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को वॉल्यूम. अभी बताते हैं इन दोनों में डिफरेंस. ऑक्यूपाई स्पेस, सेकेंड वन इज मैटर समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज, second point is has mass means weight, talking about weight. ठीक है. third point is like ये ICSE की बुक में लिखा रहता है, ऐसे CBSE की बुक में तो नहीं लिखा रहेगा लेकिन साइड बुक में मिलेगा आपको. can be perceived by our sense organs or senses, can be perceived by our senses. ठीक है. ये क्या है सेंसेस ये भी बताएंगे. ठीक है. फोर्थ, परसीव्ड मतलब होता है महसूस करना, फील करना. ठीक है. परसीव्ड मींस फील करना, महसूस करना. फोर्थ, ये नहीं दिखता होगा लेकिन बहुत सारे अगर रेफरेंस बुक में देखोगे तो मिलेगा. क्या है? ऑफर्स स्ट्रेस. कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो लेक्चर, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम काफी है. ऑफर्स स्ट्रेस नहीं, बुक पढ़ो, अच्छी बात है, बुक पढ़ना बहुत अच्छा बात होता है, बुक पढ़ो. ठीक है. ऑफर्स स्ट्रेस. चलिए, ये है चार बातें. व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ऑफर्स स्ट्रेस. ठीक है. दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ मैटर. ठीक है. तुमको मार्क्स लाना है, क्वेश्चन आंसर मार्क्स लानी. लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो व्हाट इज मैटर, लाइक फॉर द नॉलेज पर्पस हम बात करते हैं व्हाट इज मैटर. तो चलो अब ध्यान से देखते हैं. लाइक मैटर इन आवर सराउंडिंग, दिस इज द टॉपिक. सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? आस पड़ोस या फिर आस पास, इधर उधर, अगल बगल. ठीक है. चलो, तुम जहाँ भी हो, हम जहाँ पे, तुम अपने आसपास देख लो. देख लिए, मेरे आसपास खिड़की, मेरे आसपास चेयर, मेरे आसपास व्हाइट बोर्ड, मेरे आसपास फैन, मेरे आसपास मेरा शर्ट, मेरे आसपास माय हेयर, माय नोज, ईयर्स, एनीथिंग. ठीक है. कुछ भी, लाइक छोटे से छोटे चीज को देखो, बड़े से बड़े चीज को. लाइक अगर तुम देख लो अपने फर्श पे. ठीक है. फर्श पे लाइक मैंने ऐसे हाथ किया. ठीक है. हाथ नीचे ऐसे किया, नहीं दिख रहा होगा तुमको, लेकिन देखो मैंने क्या किया, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जो ऐसे अगर हम देखें आँख से नहीं दिखेगा. ठीक है. लेकिन यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ ऐसे हमको दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा. ये बहुत बहुत छोटा है. तुम भी अपने फर्श में ऐसे हाथ करके देख लो. ठीक है. इमेजिन करो व्हाट इज, ये चीजें देख लो. ठीक है क्या ये बहुत छोटा चीज है ना, इनके सामने, इस छोटे से कंकड़ के सामने, पार्टिकल के सामने. ठीक है. इनके सामने ये चेयर, ये फैन, ये बोर्ड बहुत बड़ा चीज है. ठीक है. समझ गए? ये बड़ा छोटा जान के हम कर रहे हैं. अब देखो, ये आसपास है हमारे, ये सभी चीज, चाहे वो छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा चीज है, चेयर. ठीक है. चाहे वो बहुत बड़ा, चाहे माउंट एवरेस्ट ले लो, ये छोटे से कंकड़ से कंपेयर कर लो माउंट एवरेस्ट को. ठीक है. देखते हैं, ये बहुत छोटे, जो हमको दिखेगा भी नहीं, नेकेड आई से हमको दिख भी नहीं रहा. ठीक है. ऐसे नहीं दिख रहा है हमको. ठीक है. तो ये छोटा सा कंकड़, एक बड़ा सा माउंट एवरेस्ट, उससे भी कोई बड़ा सा एवरेस्ट, बहुत बड़ा अगर होता है दुनिया में कुछ भी. ठीक है. तो ये हमारे आसपास. ठीक है. तुम्हारे आसपास नहीं है, माउंट एवरेस्ट बहुत दूर है, लेकिन हाँ है, सराउंडिंग्स में कहीं भी है, बहुत बड़ा चीज भी है. ठीक है. लाइक बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग है. ठीक है. तो तुम्हारे आसपास में है वो. तो क्या तुम्हारे आसपास में कौन है वो मैटर? कौन है वो मैटर? क्या वो मैंने जो नीचे फर्श से छोटे छोटे पार्टिकल्स को उठाया, क्या वो मैटर है, या फिर वो माउंट एवरेस्ट जो बहुत बड़ा है, या फिर वो बिल्डिंग? कौन है वो मैटर? हम है मैटर? तुम हो मैटर? कौन है मैटर? तो देखते हैं व्हाट इज मैटर. मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. अच्छा, विच ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है. इससे क्या समझते हो? ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स व्हाट? इसको ऐसे समझो लाइक इस रूम का कैपेसिटी है. लाइक कहते हैं ना, लाइक स्कूल में कि एक बेंच पे कितने लोग बैठ सकते हैं. लाइक सारे स्कूल में अलग अलग बेंच रहता है, किसी में 2 ही बैठ सकते हैं, किसी में 3, किसी में 4, 5.
लेकिन एक टाइम पे होगा कि यार कंजस्टेड करके 5 बैठ चुके हैं, इससे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी एक बेंच पे नहीं है, अब नहीं बैठेंगे। तो क्या वहाँ पे स्पेस है? नहीं है। अब वहाँ बैठ ही नहीं सकते। अगर बैठना है तो डायरेक्ट किस पे बैठना होगा? चढ़ मतलब जहाँ पे हम नोट कॉपी नोट्स बुक रखते हैं वहाँ पे बैठना होगा। मीन्स सीट पे जहाँ बैठते हैं जगह नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ पे स्पेस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस रूम में 30 लोग 50 लोग रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस रूम में हम लोगों को भरते जा रहे। फिर एक टाइम आएगा कि अब रूम में एडजस्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब लाइक खड़े होना है, ठीक है। कंजस्टेडली ऐसे ऐसे धीरे धीरे सबको खड़े कर रहे हैं जितना मैक्सिमम। इस रूम में मैक्सिमम 100 लोग आ गए, उसके बाद नहीं आ सकते, हो गया भाई, अब नहीं, जगह नहीं है घुसने का। मतलब कितना भी लाइक वीडियोस देखा होगा तुमने वो जापानीज ट्रेन का, ठीक है, जो ट्रेन रहता है, लाइक उसमें क्या करते हैं, चाइनीज ट्रेन चाहे जापानीज, वो ठेलते हैं, ठीक है, ठेल के उसको ट्रेन में डाल रहे होते हैं। तो एक टाइम आता है कितना जाएगा, उसके बाद तो स्पेस, लाइक वो आदमी जिसको वो ठेल रहे होते हैं वो स्पेस लेता है। स्पेस मीन्स जगह, जगह चाहिए किसी को भी, हमको भी जगह। ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्टर इंडिया गायब हो गए, नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पैर रखे हुए, मेरा पैर मेरा बॉडी जगह ले रहा है, यहाँ पर स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो मैटर इज समथिंग विच, लाइक मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है किसी को? मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है। क्या कहते हैं मैटर को हिंदी में? पदार्थ। तो ये रहा पदार्थ का बात, ये है हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस लेगा, हम स्पेस ले रहे हैं, हाँ स्पेस है मेरा, इसके पास स्पेस है, अच्छा तो इसके पास भी स्पेस है, मेरे पास भी स्पेस है, ठीक है। अब देखो लिखे वॉल्यूम भी, अब हम तुमको डिफरेंस बताते हैं स्पेस और वॉल्यूम में क्या। इसके पास भी स्पेस है, इस मार्कर के पास, मेरे पास भी स्पेस है, हम भी स्पेस ले रहे हैं, ये भी स्पेस ले रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? तो वॉल्यूम, लाइक वॉल्यूम क्या होता है? तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस, ये पूरे में इस पूरे का स्पेस क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस, लेंथ ब्रेथ हाइट पूरा, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस दिस मार्कर इज टेकिंग इज इट्स वॉल्यूम। मेरा वॉल्यूम क्या है? मेरा हाइट ब्रेथ लेंथ, मेरा वो स्पेस है। बात समझ में आया? स्पेस कोई भी ले रहा है, ये मार्कर भी ले रहा है स्पेस, ये बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी स्पेस ले रहा है। और डिफरेंस क्या है वॉल्यूम में? लाइक वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जितना ये स्पेस ले रहा है, इसका वॉल्यूम ये जितना स्पेस ले रहा है, पूरा लेंथ ब्रेथ हाइट पूरा। क्लियर है बात? ठीक है। स्पेस, ये भी स्पेस कोई भी ले सकता है। स्पेस छोटा सा कंकड़ भी ले रहा है, छोटा सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, माउंट एवरेस्ट भी स्पेस ले रहा है, ठीक है। उसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग है। उसका वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस माउंट एवरेस्ट इज टेकिंग, और इसका वॉल्यूम वो जितना स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। तो ये स्पेस का बात क्लियर। हैज मास मतलब उसके पास मैटर इज समथिंग, लाइक दीज आर द कंडीशंस। कंडीशन तो मैटर होने के लिए कंडीशन क्या है? लाइक पनीर बनाना है, पनीर बटर मसाला, तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए कंडीशन चाहिए ना, कढ़ाई, पनीर, बहुत सारा चीज़, लाइक रेसिपीज रहता है। इंग्रेडिएंट्स में क्या लेते हैं? मिर्ची पाउडर वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है, प्याज व्याज, ठीक है, बहुत कुछ है। तो दीज आर द कंडीशंस। मैटर होने के लिए कुछ कंडीशन होना पड़ेगा। ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। क्या इसके पास स्पेस है? हाँ। क्या इसके पास मास है? हाँ है। मास तो है, वजन है, भारी लग रहा है हमको, यस है। अच्छा चलो, इसके पास है ये डस्ट पार्टिकल जो हम नीचे से फर्श से उठा रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, देखो अगर दिख रहा है तो, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। क्या इसके पास स्पेस है? लाइक ये मेरे हाथ में है, मैंने ऐसा करके कहीं फेंक दिया इसको, इस रूम में कहीं भी किसी भी कोने में, क्या वो स्पेस ले रहा है कहीं? क्या उसके पास मास है कहीं? मैंने उस पार्टिकल्स को, लाइक इसको फेंका, इसके पास स्पेस है? हाँ है। इसके पास मास है? हाँ बोलोगे हाँ है। कम है 1-2 ग्राम होगा, है। लेकिन वो पार्टिकल्स का क्या, जो मैंने ऐसे करके उठाया, ठीक है, हाथ में यहाँ चिपका हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल्स, दिख भी नहीं रहा होगा हमको, देखने के लिए बहुत जूम करना पड़ रहा है, ठीक है, 1-2 ऐसे दिख रहा है। मैंने उसको फेंक दिया पूरे रूम में कहीं भी ऐसे। क्या वो पार्टिकल्स के पास स्पेस है? क्या उस पार्टिकल्स के पास मास है? व्हाट डू यू थिंक? सोचो पॉज करके। तो देखो है क्या है, कैसे बोलोगे सर वो तो दिख नहीं रहा हमको, कहीं कंडीशन, इस पूरे कंडीशन में कहीं मैंने लिखा है कि वो दिखना चाहिए, ठीक है, मस्ट शुड बी सीन, कहीं ऐसा लिखा है मैंने कि दिखे, जरूरी है दिखना उसको? नहीं दिखे मतलब नहीं है। इट डजेंट मैटर कि हमको दिखना चाहिए वो पार्टिकल्स,
वो पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, 0.0000000000001 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ तो स्पेस या वॉल्यूम होगा, बहुत कम, ना के बराबर। लाइक बालू में खेलते हैं बचपन में, तो उस बालू में से एक पार्टिकल, एक कण को उठाएंगे। अब उस कण को उठा के हम फेंक दें कहीं, ठीक है, ऐसे करके फेंक दें। लाइक घर जाते टाइम ऐसे पैर वैर झाड़ते हैं, तो अब झड़ रहा है, ठीक है, दिखेगा भी नहीं तुमको, यार तुम एक पार्टिकल को उठा कर फेंक दो कहीं, क्या उसके पास मास है? बोले ऐसे हाथ में रखे एक पार्टिकल को उस बालू से उठा के हाथ में, नहीं सर कोई मास नहीं। भाई तुमको फील नहीं हो रहा है मास, हमने पूछा क्या तुमको फील होना चाहिए? नहीं, मास है कि नहीं है? अगर हो सकता है इस पार्टिकल को हम किसी छोटे से चींटी पे रखें तो वो दब जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि तुमको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, साइंस के हिसाब से उसके पास मास है कि नहीं है, केमिस्ट्री के हिसाब से उसके पास मास है कि नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से उसके पास स्पेस है कि नहीं, तो है। ये जरूरी नहीं कि वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डजंट मैटर, वो कितना छोटा है डजंट मैटर, है तो कुछ तो है, जीरो नहीं होना चाहिए, 0.0000001 कहीं तो आना चाहिए। मास स्पेस 0.0 लाइक वॉल्यूम स्पेस 0.00001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लाइक वेट उसके पास, उस पार्टिकल्स के पास, फर्श पे पार्टिकल्स है, चाहे बालू में खेलते थे बचपन में, उसमें से एक पार्टिकल, उसके पास स्पेस कुछ होगा, उसके पास मास भी है 0.00001 मिलीग्राम, ठीक है, कुछ भी है ना, बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज तो हो गया, लाइक सबसे कॉमन सीबीएसई बुक्स में ये दोनों चीज, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब यहाँ से एक और चीज क्लियर करते हैं, जिसके पास स्पेस है, क्या इसके पास स्पेस है? तो इसके पास मास भी होगा, ठीक है। लाइक देखो, इसके पास स्पेस है तो मास भी है, अगर इसके पास मास है तो स्पेस भी है। लाइक मेरे पास मास है तो स्पेस भी तो है, अगर इस बोर्ड के पास स्पेस है तो मास होगा, हाँ है। तो क्लियर बात है, अगर किसी के पास एक भी चीज है ना ऑक्यूपाई स्पेस, सीधा अगर डेफिनेशन शॉर्ट बोले ना कोई, अगर व्हाट इज मैटर, मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, एक लाइन भी काफी है। बात समझ में आ रहा हो? लेकिन कोई डिटेल तुमको किसी को समझाना है, बताना है, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? जिसके पास स्पेस रहेगा मास भी रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर वाला बात है, डेफिनेशन, ठीक है। लाइक फॉर द आईसीएसई बुक्स में एक और पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये हम सारा चीज बता रहे हैं, सुनो, ये दोनों पॉइंट क्लियर रहा। तीसरा, कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो यहीं से मेरा सवाल है कि इस रूम में बहुत कुछ है, टेबल, चेयर, हम, तुम, कैमरा, व्हाइट बोर्ड, बहुत कुछ है, और इस रूम में और भी कुछ है क्या जो नहीं दिख रहा है? सोचो पॉज करके, कुछ रूम में ऐसा कुछ, कौन है? एयर वी ब्रीथ, दिख रहा है क्या? एयर कहाँ है भाई? सांस लेना है हमको, कहीं तो है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो सकता है? लाइक इसको हम महसूस कर सकते हैं। बोलोगे लाइक सर अभी तो, लाइक जहाँ तुम बैठे हो, लाइक अगर फैन ऑफ कर दो तो लाइक सर एयर तो अभी महसूस नहीं हो रहा है। तो भाई एयर महसूस, बोलोगे नहीं सर एयर जब तेज हवा चलता है तभी महसूस होता है, अभी तो महसूस नहीं हो रहा है। पर नहीं, हम क्या करते हैं, कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। उनको यहाँ पे कहने का मतलब है वो कुछ चीजें जिनको हम महसूस करें अपने सेंसेस से। तो सेंसेस वो कौन कौन? लाइक बाय आवर 5 सेंसेस, ठीक है, 5 सेंसेस। ये और डिटेल में देख लो 5 सेंसेस। वो 5 सेंसेस कौन कौन है? कौन कौन है 5 सेंसेस? 5 सेंसेस कौन है? आईज, सेकंड वन इज आंख, फिर सॉरी इधर आंख दिखा रहे हैं, कान है भाई, आईज, नोज, थर्ड इज ईयर, फोर्थ वन इज आईज, नोज, ईयर, आंख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, माउथ मतलब टेस्ट, ठीक है, टेस्ट है या फिर मुंह है, टेस्ट है समथिंग, माउथ, आईज, नोज, ईयर, माउथ, फिफ्थ वन इज हाँ आंख, नाक, हाँ ठीक है, फाइव इज हैंड, हाथ, हाँ हाथ, ठीक है, हाथ, दिस इज हाथ, लाइक हाथ को भी सेंसेस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा 5 सेंसेस का बात। लाइक हम उनको आंख से, लाइक आंख से एयर को तो नहीं देख सकते हैं, नोज से सांस ले रहे हैं ना, महसूस हुआ, बात समझ में आया। ईयर से, ठीक है, ईयर से लाइक हवा आता है तो कान में भी जाता है, तो वहां से भी महसूस होता है यार कान में हवा जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रहा है, लाइक कहते हैं ना ठंडा लगता है, कान में भी ठंडे के टाइम पे कान में भी हम क्या बांधते हैं? मफलर बांधते हैं। क्यों? कान से हवा, कान में से हवा अंदर जाता है, ठीक है, तो उससे ही ठंडा लगता है, तो वो सब अलग बात है, ठीक है। तो ये माउथ से भी पता चलता है और हैंड से भी, लाइक टेस्ट से पता चल जाता है, समथिंग कुछ आया हमारे
उनके अंदर, और हाथ से हाथ से किसी को आंख में पट्टी भी बांध ले तो हाथ से छू के बता सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है कि नहीं है। क्लियर है ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अजीब लग रहा है, ऑफर्स स्ट्रेस। व्हाट इज दिस थिंग ऑफर्स स्ट्रेस? दिस इज अ मार्कर। भारी तो नहीं लग रहा हमको, लेकिन इस कोई चींटी से उठेगा नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस हो गया, बहुत मेहनत। ठीक है, चींटी छोड़ दो, कॉकरोच, आप कॉकरोच के पूंछ में बांधे, या फिर कोई करते हैं बहुत लोग, चूहे के पूंछ में रस्सी बांध देते हैं, और मान लो इस मार्कर को हम बांध दिए तो उसके लिए स्ट्रेस लगेगा, ऑफिस स्ट्रेस। ये क्या, ये मैटर है ना? क्या इसको आसानी से वो चूहा खींच पाएगा? नहीं। मेरे लिए आसान है, साइंस के नॉलेज में बात करें, मेरे लिए, अपने आप से रिलेट मत करो, साइंस के हिसाब से ये चूहे के लिए स्ट्रेसेबल है, ये ऑफिस स्ट्रेस। तो कोई भी मैटर हो, चाहे वो छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो वो चींटी के लिए स्ट्रेसेबल है, बस उसके लिए भी तो वो बहुत ऑफिस स्ट्रेस मीन्स क्या है, वेट, मतलब स्ट्रेस वजन होता है, इसमें स्ट्रेस उठाता है। ये नहीं कि अपने आप कोई भारी सा पत्थर, हाँ इसको ऐसे समझो, ऑफिस स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस स्ट्रेस मीन्स फोर्स टाइप। ठीक है, अब बहुत सा भारी सा पत्थर रखा हुआ, बहुत बड़ा स्टोन है, अब उसको उठाएंगे तो वो ऑफिस स्ट्रेस। ठीक है, अब लेकिन मेरे लिए वो ऑफिस स्ट्रेस कर रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए, कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो आसानी से उठा ले। ठीक है, तो ये अपने आप से और किसी और से कंपेयर नहीं करना है, केमिस्ट्री के हिसाब से हमको कंपेयर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। क्या होता है मैटर? मैटर कौन है? तो मतलब टेबल, चेयर, जो कुछ भी है तुम्हारे आसपास, तुम अपने घर से निकल के देख लो, रोड पे निकलो, अब रोड पे निकल लिया, अपने शहर में घूम के देखो, अपने शहर में घूम लिया, अपने स्टेट में पूरे, मेरा झारखंड स्टेट है, मैं पूरे झारखंड में कहीं भी देखूं, सब कुछ मैटर दिख रहा है हमको, वाह। अब झारखंड छोड़ के इंडिया में कहीं भी घूम लो, सब मैटर है। लेकिन अब मैं इंडिया घूम लिया, अर्थ घूम लूंगा, पूरा का पूरा दुनिया घूम लो, वहाँ भी हमको बहुत सारा सब मैटर ही दिख रहा है, लेकिन कुछ है क्या ऐसा कुछ जो मैटर नहीं है? कुछ है क्या? लगता है तुम लोगों को? इज देयर एनीथिंग विच आर नॉट मैटर? अब पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, छोड़ो अर्थ भी घूम लिए, यूनिवर्स चले गए, सैटर्न पे, प्लूटो पे, मून पे। ठीक है, मून पे भी लोग गए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ है ऐसा जो मैटर नहीं है? कुछ है ऐसा, कहने का मतलब कुछ है ऐसा जो मैटर नहीं है। मैटर नहीं है मतलब कोई ऐसा कुछ है जो स्पेस नहीं लेता है, मास नहीं है उसके पास। ठीक है, वो महसूस नहीं हो सकता हमारे सेंसस से, और वो स्ट्रेस भी नहीं, उसको उठाने में कोई स्ट्रेस ना फील हो। ठीक है, क्या क्या लगता है तुमको? इज देयर एनीथिंग जिनके पास जो मैटर नहीं है? इज देयर एनीथिंग? व्हाट डू यू थिंक? तो देखो क्या है, व्हाट डू यू थिंक? सोच के एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 रहा, और लेक्चर 2 में हम फिर जाएंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, और वहाँ पे फिर हम बात करेंगे अराउंड द एंशिएंट फिलोसोफर्स, मीन्स एंशिएंट फिलोसोफर्स ने क्या बोला, ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या बोला, फिर आएंगे हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट। अब एक और तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट? ये भी तुमको सोच के रखना है। ठीक है, साइंटिस्ट किनको कहते हैं, फिलोसोफर किनको कहते हैं। फिर आएंगे उसी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में। यहाँ तक पार्टिकल्स क्या होता है और ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो तुम्हारा आज का होमवर्क क्या रहा है कि कौन है वो चीज़ें जो मैटर नहीं है, और सेकंड हमने क्या बोला, मैटर, कौन है वो चीज़ें जो मैटर नहीं है, और फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? चलो, थैंक यू। वेट फॉर द सेकंड लेक्चर।